स्क्रीन पर सरेआम फहाशा गालियां, नशे की हालत में चूर, पाकिस्तानी झंडे पर फखर और डोडा से टेररिज्म को बढ़ावा। तो कट मारा साइड से ऐसे। ये कहानी एक ऐसे नशेड़ी शख्स के बाद सामने आई है जिसने पूरी उसकी गैंग का पर्दाफाश कर दिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बढ़ रहे खतरे को बेनकाब कर दिया। इस शख्स का नाम हकनवाज वानी है, जिसके वालिद का नाम मोहम्मद शरीफ वानी बताया जा रहा है और ये रहने वाला चिली पिंगल गुंदो बलेसा का है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में जब इस शख्स को रिकॉर्ड किया गया तो ये साफ देखा जा रहा था कि ये शख्स कितना ज्यादा नशे के असर में था कि ये ऑन कैमरा गालियों पे गालियां दे रहा था और जरा सोचिए कि ये ऑफ कैमरा लोगों के साथ क्या करता होगा। ये शख्स बिना नंबर प्लेट के इतनी तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, या तो ये किसी का एक्सीडेंट करके भाग सकता था और हो सकता है कि भागा भी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो फैलने के बाद भी लोग इस शख्स को तो बेइज्जत कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही इसकी तरबियत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इसके माँ बाप ने इसे पाला है। ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत ही गुंडई जहनियत का है, नशेड़ी इंसान है और इसकी गुंडों की एक गैंग भी मौजूद है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई उसके बाद इसने अपनी गैंग को एक्टिवेट कर दिया। V3 बॉस करके इनकी गैंग का कोड वर्ड चल रहा है जिसे इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। आप इन स्क्रीनशॉट्स को देखिए, ये जीशान मलिक, ये नुमान शेख, ये मेहरान भट्ट, मारूफ, अंश शर्मा, इसके अलावा इनके फेक इंस्टाग्राम पेजेस भी मौजूद हैं जो इन्होंने लोगों को हरास करने और गालियां देने के लिए रखे हुए हैं। इसी बीच इनके ग्रुप को हकनवाज के साथ साथ लीड करने वाला एक और शख्स है शफकत, जो कि इनका सोशल मीडिया और रियल लाइफ में गैंग वॉर को लीड कर रहा है। और ये सभी छोटे छोटे गुंडे उसी शफकत नामी शख्स के हैं जो कि बताया जा रहा है कि इनकी गैंग को लीड करता है, जैसा कि इनके खुद के कमेंट से भी पता चलता है। और ये उसी का कोड वर्ड V3 बॉस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इस शफकत नामी शख्स को V3 बॉस के नाम से ही बुलाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं कि शफकत खुद भी गालियां देने के लिए सोशल मीडिया पर आया और मां बहन की वो फहाशा गालियां दी जो कि एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। और इतना ही नहीं, इनमें ये मारूफ नामी शख्स जो बेहद गालियां दे रहा है, जब इसका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा गया तो इसने अपने अकाउंट पर खुलेआम पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग लगा रखा है और उसे फखर मान रहा है। डोडा पुलिस को इस पर देखना चाहिए कि ये किस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कि डोडा से दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं, जो कि एक मुल्क में रहते हुए किसी ऐसे मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं जो कि माहौल को खराब कर सकता है। हालांकि ये सभी लोग उस हकवानी की गाली गलौज की जबान को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। शफकत और हकवानी के इशारे पर चलने वाले इन छोटे गुंडों ने सोशल मीडिया पर हमारे स्टाफ को लगातार से धमकियां दी और ये देखकर साफ लग रहा था कि ये इनका मामूल का काम है जो कि ये आए दिन करते हैं। इसी बीच काबिले जिक्र बात यह है कि इस वायरल वीडियो के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन फौरन और सख्त एक्शन लेते हुए रात करीब 12:30 बजे हमसे बात करके उन्होंने बताया कि उन्होंने RTO जम्मू और SSP ट्रैफिक जम्मू को सीधे तौर पर हिदायत दी कि इस मामले में फौरन कार्रवाई की जाए। उनकी इस प्रॉम्प्ट एक्शन को लोग एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस के तौर पर देख रहे हैं, जहां पब्लिक सेफ्टी को फौरन प्रायोरिटी दी गई और डिपार्टमेंट को भी इसी तरह के ऑफिसर्स की जरूरत है। इस मामले पर छन्नी पुलिस स्टेशन में भी रस्मी शिकायत दर्ज कराई गई है। SHO छन्नी ने मीडिया को यकीन दिलाया है कि पूरी वाकई की कार्रवाई की जा रही है, गहरी जांच की जा रही है और जो भी कानूनी खिलाफवर्जी सामने आएगी उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बताते चले तो यह पूरा वाकया कल रात जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके के नेशनल हाईवे 44 का है, जहां एक मीडिया टीम गाड़ी में घर की तरफ रवाना हुई थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल चालक ने अचानक से गलत सिमत से बहुत तेजी और लापरवाही के साथ एंट्री ली और मीडिया गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गया। वहीं चंद सेकंड का यह वाकया एक बड़े हादसे में बदल सकता था अगर वक्त पर ब्रेक ना लगती, लेकिन मीडिया टीम बाल बाल बच गई। बताते चले तो बाइक सवार ना सिर्फ रॉन्ग साइड से आ रहा था, बल्कि उसकी ड्राइविंग इतनी ज्यादा लापरवाह थी कि वो किसी भी लम्हे किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। जब मीडिया टीम ने गाड़ी रोककर उससे बात करने की कोशिश की तो सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ गई। मोटरसाइकिल चालक ने गुस्से में आकर सख्त और गैर मुनासिब गाली गलौज शुरू कर दी और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कि शायद एक इज्जतदार इंसान सुन भी ना पाए। वो शख्स नशे की हालत में लग रहा था क्योंकि उसका रवैया बेकाबू और होश से खाली था और उसे अपनी मोटरसाइकिल तक भी संभालना मुश्किल हो रहा था। हालांकि उसने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि गाड़ी में फीमेल स्टाफ मौजूद है और जब उसे कहा गया कि ये सब कैमरा में रिकॉर्ड होगा तो वो और तेज अंदाज में गाली देने लग गया, जिससे ये वाजे होता है कि वो शदीद नशे की हालत में था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि मोटरसाइकिल पर कोई नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं थी जिससे कि उसकी पहचान फौरन की जा सके। मीडिया टीम ने इस पूरे वाकये को अपने कैमरा और मोबाइल रिकॉर्डिंग में कैद कर लिया और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई वो कुछ ही देर में वायरल हो गई। अवाम ने इस पर सख्त गुस्सा जाहिर किया और फौरी एक्शन का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में इस वक्त नशा मुक्त अभियान जिस तरह से LG मनोज सिन्हा की क़ियादत में चल रहा है, ऐसे में इस तरह के नशेड़ी और नशे को प्रमोट करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इन लोगों पर नकेल कसी जानी चाहिए जो कि अपने साथ साथ और लोगों को नशे की तरफ खींच रहे हैं और गुंडागर्दी करवा रहे हैं। ये वाकया आज ऐसे सवाल खड़े कर रहा है कि आज का मुआशरा आखिर किस तरफ जा रहा है।
किस तरह के ये लोग हैं जो बाकी नौजवान नस्ल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला पुलिस की तहकीकात के दायरे में है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।